हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? एकदम बिंदास पढ़ाई कर रहे हो ना अच्छे से? वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके, प्रॉब्लम हुआ करे तो पूछा करो कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद आप लोगों को समझ में पक्का आ रहा होगा। इतने अच्छे से आपको एकदम एक एक चीज़ को आपको एक एक बार नहीं, मैं दो दो बार रिपीट करके पढ़ा रहा हूँ। फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर ये चीज़ हमें दोबारा से समझा दो। नहीं तो मैं क्लास में आप क्लास में जब भी हमारी क्लास लगेंगी तो मैं आपको बहुत अच्छे से फिर आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूंगा। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है, बिंदास पढ़ाई करो, पूरा मन लगा के फुल कंसंट्रेशन के साथ। क्यों मनोज, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, अभी आपको सिर्फ पढ़ाई 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 करनी है। देखते हैं इस बार कौन टॉप करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 हीट पार्ट 4। ओके, अब तक हमने पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 करा दिए हैं। शायद आज पूरा कंप्लीट हो जाए आपका चैप्टर 4। उसके बाद आपके क्वेश्चन कराएंगे, है ना? तो देखते हैं क्या अभी हम कहाँ पहुँच गए थे। तो अभी हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन कर दिया था। अब हम रेडिएशन पे थे। किस पे? रेडिएशन पे, है ना? तो देखो रेडिएशन क्या होता है। अभी कंडक्शन और कन्वेक्शन ही पढ़ रहे थे, राइट? तो कंडक्शन और कन्वेक्शन के अंदर हमने अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन। क्या पढ़ेंगे? रेडिएशन। तो देखो रेडिएशन क्या होता है, व्हाट इज द रेडिएशन, है ना? तो रेडिएशन क्या होता है? द हीट फ्रॉम हाँ सन रीच अस बाय प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। ओके, जो सन से जो हमें हीट आती है, सन रे आती है, वो रेडिएशन की प्रोसेस के ओके रेडिएशन की प्रोसेस के तहत आती हैं। ओके, मतलब हीट फ्रॉम द सन रीच बाय अस। ओके, सन से जो रेडिएशन, जो हीट, जो सन से जो रे आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं? रेडियो प्रोसेसिंग के थ्रू। किसके थ्रू? रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। ओके, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये क्या है? रेडिएशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, जो हीट ट्रांसफर होती है वो वेव की फॉर्म में होती है। वेव समझते हो? ऐसे करके जिग 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 पाथ पे, है ना? जैसे देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कोई है ना कुछ लकड़ी जलाई, जलाने के बाद है ना जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो ऐसे करके प्रोड्यूस हो, ऐसे करके बाहर जा रही है ना? जा रही है। सर्दियों में अपन क्या करते हैं? आग लगाते हैं तो अपने हाथों को गर्म, बॉडी को गर्म करने के लिए अपन उस पर क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। तो वो हीट प्रोड्यूस होकर कहाँ आती है? हमारी बॉडी के पास आती है ना? हम उसको ऐसे करके हाथों से सेकते हैं। तो वो भी कौन सी प्रोसेस है? रेडिएशन प्रोसेस के तहत। ओके, तो क्या लिखेंगे? इट इज द प्रोसेस, क्या लिखेंगे हम इसकी? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, ये वेव की फॉर्म में क्या होती है? हीट ट्रांसफर की प्रोसेस है। किसके फॉर्म में? वेव्स के फॉर्म में। कंडक्शन में कैसे हीट ट्रांसफर होती थी? क्या कहते थे? मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते थे। कन्वेक्शन में कैसे हीट ट्रांसफर होती थी? मॉलिक्यूल्स क्या करते थे? पार्टिकल्स क्या करते? मूविंग करते थे। इसके अंदर क्या हो रहा है? वेव्स की फॉर्म में होती है। ओके, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स यानी ट्रांसफर नहीं करते, वेव्स की फॉर्म में होती है। इसके लिए फ्लो होने के लिए ना तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की होने की जरूरत है और ना ही क्या पार्टिकल के मूव करने की, है ना? ये तो बिना मीडियम के भी हीट ट्रांसफर हो जाती है। इसको मतलब हीट ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ओके, मीडियम की आवश्यकता कैसे? अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? पानी को गर्म कर रहे थे, है ना? जैसे हमने इसमें पानी को गर्म किया, है ना? ये पानी को गर्म किया तो पानी में कैसे गर्म हुआ? ऐसा तो नहीं कि ये पानी यहाँ गर्म होके सीधा ये वाला पानी गर्म हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ था ना? क्या हुआ था? यहाँ पे पानी की जो वाटर के जो पार्टिकल थे वो क्या कर रहे थे? मूव करके पहुंचे थे, है ना? और ये वाले पार्टिकल यहाँ आ गए थे।
तो ये तो किसके था, कन्वेक्शन के अंदर। और कंडक्शन के अंदर क्या था कि जैसे मैंने यहाँ पर भी कंडक्ट, यहाँ जैसे ये क्या लोहे का क्या था, लोहे की एक रॉड थी और इसको मैंने यहाँ कैंडल से गर्म किया तो ये धीरे 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 यहाँ तक गर्म हो गई। कैसे हुई, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे। अभी देखो मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ पे मैंने वो लगाया। अब देखो ये वाला जो एरिया है वो एकदम खाली है। ओके, इसमें कोई नहीं है, बस खाली यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, कोई मीडियम नहीं है ना। बिना मीडियम के मैंने यहाँ से इसको क्या किया, इस कैंडल से इसको क्या किया, गरम किया, तो ये गरम हो गया। अब यहाँ पार्टिकल तो नहीं है ना, फिर भी ये गरम हो रहा है, तो इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है ना। अगर मैं इसे टच करके करता था तो प्रॉब्लम, टच करके नहीं किया मैंने, इसको इतना रख के ऊपर किया है ना, तो इसके लिए ये वेव्स की फॉर्म में होता है और इसके लिए पार्टिकल मूव नहीं करते, इसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। किसके लिए, रेडिएशन के लिए। पढ़ते हैं अब कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव। फॉर एग्जाम्पल सन हीट रीच द अर्थ सरफेस थ्रू द रेडिएशन। अब सन जो है ना, सन से जो हीट आती है वो अर्थ की सरफेस पर पहुंचती है, वो कैसे आती है, रेडिएशन के थ्रू। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ जो सन से जो हीट मिल रही है हमारी पृथ्वी को या हम लोगों को, वो कौन सी प्रोसेस से मिल रही है, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। तो आप क्या बोलोगे, रेडिएशन सर। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ जब हम पानी वाटर गर्म करते हैं तो वाटर जो गर्म हो जाता है वो कौन सी प्रोसेस से होता है, तो आप बोलोगे कन्वेक्शन प्रोसेस से। ओके, जैसे हमने अपने रूम के अंदर क्या किया, किसी हवा को गर्म किया तो उसके हवा के और जो रूम के अंदर जो एयर थी वो सारी गर्म हो गई, कौन सी प्रोसेस के तहत, कन्वेक्शन प्रोसेस के तहत। ओके, अब हम बताएं आपसे कि आपने देखा कि हमने लोहे की एक छड़ में आयरन रॉड को हमने गर्म किया, उसमें हीट ट्रांसफर कैसे हुई, तो आप बोलोगे सर कंडक्शन प्रोसेस से। ओके, ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चन बता दिए। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट सम हीट इनटू एनवायरनमेंट। ओके, एवरी जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है ना वो रेडिएट क्या करता है, हीट इनटू कहाँ पर, एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, जैसे मैंने ये आपके पास एक लोहे की क्या है, एक रॉड है एकदम गर्म, एक रेड तरीका से, इसको यहाँ पर रख दो तो इसकी थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी। तो इससे भी जो हीट ट्रांसफर हुई कहाँ को, इसके आसपास के इन्वायरमेंट को, आसपास के एरिया को, वो कौन सी प्रोसेस से हुई, रेडिएशन से। ओके, किससे हुई, रेडिएशन से। तो एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट द some heat into the environment, hence many time an object get heated just by being near the hot object. Okay, तो ये आपका एग्जाम्पल है कि हमने यहाँ पर आग लगाया, सर्दियों में लगाते हैं ना, अपना हाथ बॉडी को गर्म करते हैं, तो हम किसके थे, रेडिएशन के। कौन सी प्रोसेस से, रेडिएशन के, क्योंकि आग हमसे टच तो नहीं हो रही ना, टच होती तो हम कौन सा प्रोसेस होता है, कंडक्शन, बिना टच के सीधे हम हीट ले रहे हैं। अब देखो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज हम पढ़ेंगे। सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है, उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले सी ब्रिज क्या होता है, देखो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। तो सी ब्रिज क्या होता है कि स्टार्टिंग करें, हाँ सही है ना, वेरी गुड, सही है। हाँ, तो सी ब्रिज क्या होती है, तो देखो सी ब्रिज की डेफिनेशन, वार्म एयर फ्रॉम द लैंड, है ना, मूव, है ना, कहाँ करती है, मूव टूवर्ड द सी। ओके, एंड कोल्ड एयर फ्रॉम सी मूव टूवर्ड द लैंड। आगे समझ में, मतलब जो गर्म एयर है आपकी, है ना, वो लैंड से कहाँ मूव करेगी, समुद्र की ओर, और समुद्र से जो ठंडी एयर है, कोल्ड एयर है, वो मूव करेगी किधर,
लैंड की ओर। ओके, इसको बोलते हैं हम सी ब्रिज। क्या बोलते हैं? सी ब्रिज। ओके, क्या बोलते हैं? सी ब्रिज। देखा, सी ब्रिज। तो सी ब्रिज किसको बोलते हैं? कि जो गर्म एयर है ना, कहाँ से? लैंड से, यानी ज़मीन से, वो किसकी तरफ मूव करती है? समुद्र की तरफ, सी की तरफ। एंड कोल्ड एयर फ्रॉम मूव करती है सी से किधर? जमीन की है, जमीन की तरफ। तो कैसे करती है देखो, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये आपके पास है ना, यहाँ पे क्या है डायग्राम? यही है क्या? ठीक है, आपने देखा होगा कोई समुद्र है ना, और उसके पास आसपास क्या होगी? लैंड होगी, जमीन होगी, राइट, है ना। और उस जैसे समुद्र है, और समुद्र के पास, सी के पास क्या होगी? लैंड होगी। तो सी की जो आपको पता है कि पहले अपन जो सन की जो रे है वो पड़ेंगी, तो पहले पानी गर्म होगा या लैंड गर्म होगी? तो आपको पता है क्या गर्म होगी? लैंड गर्म होगी, राइट। तो लैंड गर्म होगी तो वहाँ की एयर है वो क्या होगी? गर्म होगी। और एयर गर्म होने के बाद, है ना, कहाँ उठेगी? वो ऊपर की ओर जाएगी। और वहाँ पे जो समुद्र की एयर है वो कैसी होगी? ठंडी होगी। तो ठंडी एयर कहाँ जाएगी? लैंड की तरफ आएगी। ओके, ठंडी एयर कहाँ आएगी? लैंड की तरफ आएगी, है ना। और गर्म एयर है वो कहाँ जाएगी? वो कहाँ चली जाएगी? उस सी की तरफ चली जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लैंड ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, सी ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी ब्रिज। नहीं आया समझ में? अब देखो, यहाँ पर आपका एक लैंड है, ऐसे करके बना हुआ है, यानी ये ज़मीन है आपकी। ओके, मतलब यहाँ पे धूल मिट्टी रेत है, ज़मीन है, और यहाँ पर ये वाटर है, पानी। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे, यहाँ से सूरज की किरणें गिर रही हैं इधर। ओके, इधर गिर रही हैं, यहाँ वाटर पर भी गिर रही हैं, और कहाँ कर रही हैं? लैंड पे भी हो रही हैं। ओके, इंसिडेंट हो रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, और ये वाटर पे। तो इसको मैं लिखता हूँ सी, और इसको लैंड। ओके, अब ये बताओ, ये पहले कौन सी चीज़ गर्म होगी? सी गर्म होगा कि लैंड गर्म होगी? यानी सबसे पहले लैंड गर्म होगी कंपेयर टू इसके। तो यहाँ की एयर क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी गर्म होने के बाद, ये ऊपर की तरफ उठोगी। उठने के बाद ये वाला जगह है ना, क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, है ना। ये ऊपर की तरफ गई, यहाँ की जो एयर है वो ऊपर की तरफ गई। इस तरफ एयर कैसी चीज़? ठंडी। ठंडी एयर मतलब भारी, तो भारी एयर कहाँ जाएगी? नीचे इधर आ जाएगी, है ना। और ये वाली एयर कहाँ चली जाएगी? इधर। तो क्या लिखेंगे कि वार्म एयर फ्रॉम द लैंड, मतलब गर्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव कहाँ? टूवर्ड द सी की ओर। मतलब जो गर्म एयर थी लैंड की वो कहाँ चली गई? सी की ओर। और सी की जो ठंडी लेयर थी वो टूवर्ड द मूव लैंड की ओर। इसको बोलते हैं सी ब्रिज। आ गया होगा समझ में? अच्छे से समझ में आ गया होगा? पक्का समझ में आ गया होगा, है ना। क्या बताया था सर? कुछ भी तो नहीं था इसमें। जब सूरज की किरणें आती हैं तो पानी, जो समुद्र का पानी है, वहाँ की जो एयर होती है इसकी, उससे जल्दी गर्म किसकी हो जाती है? जो ज़मीन की एयर होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है ना। तो ज़मीन की गर्म होगी तो यहाँ की हवा भी कैसी हो जाएगी? जो एयर है वो कैसी हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। हल्की होकर ऊपर उठेगी गर्म होने के बाद। यहाँ की ठंडी एयर क्या होगी? इसके पास आ जाएगी, और ये प्रोसेस चलती रहती है। इसको बोलते हैं क्या? सी ब्रिज। ओके, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे लैंड ब्रिज और उसके कुछ क्वेश्चंस। तो बाय बाय।